आज से हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 13 एमीन। देखो सबसे पहले जानते हैं ये एमीन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीन का निर्माण कैसे होता है, एमीन की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाईएजोनियम लवण। इस चैप्टर में यही है आपका। तो सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, एमीन के बारे में। देखो एमीन क्या होता है, एमीन को जानने के लिए हमें किससे जानना पड़ेगा, अमोनिया को। अमोनिया क्या होता है आपका, NH3। देखो अमोनिया की जो संरचना होती है वह कुछ ऐसी होती है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये सामान्य संरचना है। वास्तव में इसकी संरचना होती चतुष्फलक की। हाँ देखो ये है आपका क्या, अमोनिया। जब हम इस अमोनिया के इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हटा दो इस हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन के हटाकर इसके स्थान पर कोई एल्किल समूह जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एल्किल समूह जोड़ देते हैं। तो इस यौगिक को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, एल्किल समूह। तो इसे भी क्या कह देंगे, हम एमीन कह देंगे। या हम इस हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, CH3, मतलब कि एल्किल समूह लगा देंगे। इसे भी क्या कहेंगे, हम एमीन कहेंगे। तो एमीन क्या होता है, एमीन जो होता है वो अमोनिया का एक व्युत्पन्न है। और ये व्युत्पन्न कब व्युत्पन्न होता है, जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, एल्किल समूह लगा देते हैं। बात है समझ में। जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे एल्किल समूह लगा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको CH3 लगाना है, आप चाहे तो C2H5 भी लगा सकते हो, आप चाहे तो C3H7 भी लगा सकते हो, आप चाहे तो C4H9 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आपको हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है, एल्किल समूह लगाना है। तो जब आप अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, हालांकि 3 ही हाइड्रोजन होती है, 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे क्या लगा देते हो, एल्किल समूह लगा देते। तो इस यौगिक को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। बात है समझ में। अब देखना एमीन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन, 1 डिग्री एमीन, दूसरा होता है 2 डिग्री और तीसरा होता है 3 डिग्री। देखो यदि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को समझना है तो इस अमोनिया से समझेंगे। देखो यदि आपने क्या किए, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बचेगा, केवल NH2, और उसके स्थान पे क्या लगा दिए, एल्किल समूह। तो ये क्या कहलाता है आपका, प्राथमिक एमीन कहलाता है, 1 डिग्री एमीन। यदि आपने NH3 की 2 हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बचेगा, केवल NH, और उसके स्थान पे क्या लगा दिया आपका, एल्किल समूह लगा दिए। क्या लगा दिए, एल्किल समूह लगा दिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, द्वितीयक एमीन। मतलब जब हम 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो द्वितीयक एमीन, और जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो प्राथमिक एमीन। और जब हम इस नाइट्रोजन की तीनों हाइड्रोजन को हटा दिए, तीनों खाली, मतलब तीनों स्थान रिक्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम एक एल्किल समूह लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक एल्किल समूह लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक एल्किल समूह लगा देते हैं। तो ये वाला जो एमीन होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। मतलब जब हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे एल्किल समूह लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमीन। जब हम 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं उसके स्थान पे क्या लगाते हैं, 2 एल्किल समूह लगाते हैं तो इसे कहते हैं 2 डिग्री एमीन। और जब हम अमोनिया की 3 हाइड्रोजन को हटा देते हैं उसके स्थान पे 3 एल्किल समूह लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री एमीन कहते हैं। बात है समझ में कि एमीन क्या होता है और एमीन कितने प्रकार के होते हैं। बात है समझ में। अब हम बात करेंगे एमीन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एमीन के निर्माण के बारे में। एमीन के निर्माण की जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। अब हम क्या करने वाले, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से किसका निर्माण करने वाले, एमीन का निर्माण करने वाले हैं। देखो नाइट्रो यौगिक जैसे कि हम ले लेते हैं आपका CH3NO2, ये क्या है आपका नाइट्रो यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। नाइट्रो समूह होता है आपका NO2। बात है समझ में। अब हमें इसका क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अब जो आपका अपचयन होता है वो अपचायक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, अपचायक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो हम अपचायक का उपयोग करेंगे वो होता है आपका हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। यहाँ पर जो हम अपचायक काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, हाइड्रोजन, पैलेडियम की उपस्थिति में। साथ ही साथ यहाँ पर हमें इथेनॉल भी लेना रहता है। क्या लेना रहता है, इथेनॉल भी लेना पड़ता है। तो होता क्या है, देखो NO2 का वैसा लिख सकते हो, ये वाला NO, दूसरा NO। वास्तव में होता ऐसा है, ये होता है आपका NO2।
बात है समझ में। अब क्या होता है, जब आप H2 को पैलेडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में लेते हैं तो एक प्रबल अपचायक होता है, और एक प्रबल अपचायक क्या कर सकता है, सामने वाले का प्रबल अपचयन करवा सकता है। प्रबल अपचयन का मतलब क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकालना और उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना। देखो अपचयन के दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ होता है ऑक्सीजन को निकालना और दूसरा अर्थ होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। जो दुर्बल अपचायक होते हैं वो केवल एक ही काम कर पाते हैं, तो हाइड्रोजन को जोड़ पाते हैं, निकाल पाते हैं, मतलब ऑक्सीजन को निकाल पाते हैं। जबकि जो आपके प्रबल अपचायक होते हैं वो दोनों काम करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते भी है, हाइड्रोजन को जोड़ते भी है। तो आपका ये क्या है, प्रबल अपचायक है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ऑक्सीजन को निकाल देंगे दोनों ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा CH3N, और ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और ऑक्सीजन को इन्होंने निकाल दिए। अब ऑक्सीजन को निकाल के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ये लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और किसका निर्माण हो गया, आपके एमीन का निर्माण हो गया। तो जब हम किसका अपचयन करते हैं, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में साथ ही साथ एथेनॉल लेते हैं, तो जो दोनों ऑक्सीजन वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी हाइड्रोजन क्या आ जाती है, इनके स्थान पे आ जाती है। देखो CH3NH2, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, उसके स्थान पे एल्किल समूह, मतलब किसका निर्माण हो गया, आपका एमीन का निर्माण हो गया। तो ये तो हुई आपकी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी है नाइट्रो यौगिकों में, जैसे कि हमने ले लिया आपका CH3NO2। अब हमने क्या लिए, इस बार धातु लिए, जैसे कि टीन। क्या लिया, आपके हमने धातु लिए। आप चाहे तो टीन ले सकते हो या फिर आयरन ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक अम्ल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, एक अम्ल लेना पड़ेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन निकल जाएगी और इनके स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन CH3N, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। किसका निर्माण हो जाएगा, आपके एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो यदि आप केवल नाइट्रो लेते हो, मैथिल नाइट्रो इसे बोल सकते हैं, मैथिल नाइट्रो, या कोई भी नाइट्रो यौगिक लेते हो, तो यदि आप हाइड्रोजन को पैलेडियम की उपस्थिति में लेते हो, साथ ही साथ एथेनॉल लेते हो, तो सीधे सीधे क्या करा देगा, ये आपका अपचयन करवा देगा, इसका ऑक्सीजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा। लेकिन आप कोई धातु लेते हो तो आपको अब पैलेडियम एथेनॉल लेने की जरूरत नहीं, आपको क्या लेना है, एक अम्ल लेना है। जैसे कि हमने HCl को ले लिया, आप चाहे तो टीन को HCl की उपस्थिति में ले सकते हो या आयरन को HCl की उपस्थिति में ले सकते हो, ले लिए। अब ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ये लोग क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे, और इनके स्थान पर क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसका निर्माण कर सकते हो, एमीन का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट अभिक्रिया है हफमैन अभिक्रिया, इसे हम अमोनिया अपघटन भी कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, हमें लेना रहता है इसमें हेलोएल्केन। क्या लेना रहता है, हेलोएल्केन लेना पड़ता है, और उस हेलोएल्केन की अभिक्रिया किससे करानी रहती है, अमोनिया से करानी रहती है। किससे करानी रहती है, अमोनिया से। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, इसको आप ऐसे लिख लो NH2 और इस सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं ऐसा। अब ये वाला जो H है वो इस Cl के साथ क्या बन के बाहर निकल जाता है, HCl, और ये NH2 इसके स्थान पर आ जाता है, ये क्या बन जाता है आपका एमीन। और ये कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। अब यदि क्या करो आप, ये CH3NH2 को फिर से लो, लिए, और इसके अभिक्रिया फिर से किससे कराओ, CH3Cl से कराओ, क्योंकि हमारे पास ये बहुत पड़ा है कंटेनर में। तो क्या होगा, फिर से NH2 का वैसे लिख सकते हो, NH सिंगल बॉन्ड H, ये वाला जो Cl है वो इस एक H के साथ निकल जाएगा, क्या बन के बाहर निकल जाएगा, HCl, और ये वाला जो मतलब कि ये वाला जो CH3 वो इसके स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3NH CH3, किसका निर्माण हो गया, आपके 2 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। अब CH3NH आपका CH3, ये 2 डिग्री एमीन। अब इसके अभिक्रिया फिर से किससे करा देंगे, CH3Cl से करा देंगे, हेलोएल्केन से करा देंगे फिर से। तो फिर से ये वाला जो Cl है वो ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला H ये वाले Cl के साथ निकल जाता है, क्या बन के बाहर निकल जाता है, HCl। यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3NCH3। देखो इस H के स्थान पे कौन आ जाता है, आपका ये वाला CH3, किसका निर्माण हो गया, आपके 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। तो यदि आप
हेलो एल्केन लेते हो, उसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हो तो 1 डिग्री, फिर जो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से यदि आप किससे कराते हो हेलो एल्केन, तो भी यहाँ पर HCl निकलता है, किसका निर्माण होता है 2 डिग्री एमीन। और यदि आप 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से कराते हैं हेलो एल्केन से, फिर से HCl निकलेगा, क्या किसका निर्माण हो गया 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस और भी आगे जा सकती है। कैसे आगे जा सकती है? यदि ये जो प्राप्त हुआ है 3 डिग्री एमीन CH3 एंड CH3 और ये आपका CH3, इसकी अभिक्रिया यदि आप फिर से किससे कराओ CH3Cl से कराओ तो आगे भी अभिक्रिया हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या पड़े रहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े रहते। तो यहाँ पर होता क्या देखना, यहाँ पर जो आपका Cl है यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद लेके निकल जाता है और क्या बन जाता है वो Cl माइनस बन जाता है, और CH3 के ऊपर क्या आ जाता है बेसिकली प्लस आ जाता है, CH3 के ऊपर प्लस आ जाता है। अब यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसने लिए Cl ने लिया, जिसके कारण उस पर क्या गया Cl माइनस आ गया। अब इलेक्ट्रॉन किससे दूर गए CH3 से, तो CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब नाइट्रोजन क्या करता है, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है CH3 को दे देता है और इसे अपने साथ जोड़ लेता है। देखो क्या बन जाता है CH3 एंड CH3 और ये वाला आपका CH3, और यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने किसे दे दिया CH3 को दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो बंध बनता है कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजी बंध बनता है, क्योंकि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, देखो सहसंयोजी बंध कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला देता है एक इलेक्ट्रॉन खुद देता है। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर CH3 कुछ भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, आपका नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, आपका उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 प्लस को दिए है। बात है समझ में? अब बताओ जो Cl माइनस है वो किससे जुड़ सकता है, इस प्लस से जुड़ सकता है, तो Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो किसका निर्माण हो गया, आपके लवण का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप किससे अभिक्रिया कराते हो, अमोनिया की हेलो एल्केन से कराते जाते हो, जो प्राप्त हो गया एमीन उसकी हेलो एल्केन से करा देते हो, जो प्राप्त हो गया एमीन उसके भी हेलो एल्केन से कराते जाते हो, तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन मिलेगा। और लास्ट में यदि आप फिर से किससे कराते हो, हेलो एल्केन से कराते हो, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक उपसहसंयोजी यौगिक मिलेगा। तो ये क्या है, सेकंड मेथड है हाफ में अभिक्रिया। तीसरी मेथड है नाइट्राइलो का अपचयन। आप नाइट्राइलो का अपचयन करके भी क्या कर सकते हो, एमीन का निर्माण कर सकते हो। देखो नाइट्राइल जैसे कि आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है आपका साइनाइड है, एक प्रकार से आपका नाइट्रिल है। यदि आप इसका क्या करते हो, अपचयन करवाते हो। अब देखो अपचयन एक अपचायक की उपस्थिति में होता है। अपचयन कौन करवा सकते हैं, जो खुद अपचायक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अपचायक लेना रहता है वो या तो आप क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो पैलेडियम की उपस्थिति में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एथेनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एथेनॉल अर्थात अल्कोहल। तो ये लोग क्या करवा देते हैं, इसका अपचयन करवा देते हैं। अपचयन का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो ये लोग वही करते, क्या करते हैं, CH3 है आपका, ये लोग करते क्या है CN। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने बंध बन रहे थे, 3 बंध बन रहे थे। ये क्या होते हैं, ये 2 बॉन्ड हट जाते हैं अपने आप, 2 बॉन्ड हट गए। अब 2 बॉन्ड हट गए तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। इस कार्बन की भी 2 बॉन्ड हटते हैं तो यहाँ पर यहाँ से भी कितनी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन आपकी जुड़ जाएगी। किसका निर्माण हो गया, आपके एमीन का निर्माण हो गया। और ये कौन सा एमीन है आपका, 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है आपका, 1 डिग्री एमीन है। तो यदि आप क्या कर सकते हो, नाइट्राइलो का अपचयन करवा दो। और अपचयन अपचायक की उपस्थिति में होता है, तो आप हाइड्रोजन पैलेडियम ले लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लो। तो ये क्या करेंगे, आपके सबसे पहले बॉन्ड को हटाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, आपके 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा। देखो नेक्स्ट मेथड है एमाइडो का अपचयन। एमाइड क्या होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होता है आपका एमाइड होता है। यदि आपने इसका क्या करवा दिए, अपचयन करवा दिए। अपचयन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यदि आपने क्या कर दी, इसका अपचयन कर दिए। देखो यहाँ पर आपको सोचना कैसे, NH2 तो है, हाँ बस हमें इस ऑक्सीजन को हटाना है, और इस ऑक्सीजन को हटा के क्या लगाना है,
हाइड्रोजन को लगाना है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन रही तो एमाइड कहलाएगा, एमीन कहाँ से कहलाएगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन को हटके क्या हो जाए, ये हाइड्रोजन आ जाए, 2 हाइड्रोजन आ जाए इस कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा, ये आपका एमीन बन जाएगा। तो हमें यही सोचना था कि हम ऐसा क्या करें, तो हम इसका यदि अपचयन कर देंगे। अपचयन कर क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो हम क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, और यहाँ पर आपको उसके लिए क्या लेना पड़ता है, अपचयक लेना पड़ता है। तो हम क्या लेते हैं, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये क्या है, आपका अपचयक है। और साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं। आपको दोनों चीज लेनी है, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेना है और दूसरा क्या लेना है, जल लेना है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाता है, और ये वाला ऑक्सीजन जैसे निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3C, इसके दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, खाली, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका NH2 आ जाएगा। अब ये एक ऑक्सीजन के स्थान पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। किसका निर्माण हो जाएगा, आपके एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो यदि आप एमाइड का क्या करवाते हो, अपचयन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और H2 की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है आपको, एमीन।